दोस्तों, अगर आपके बाल गिर रहे हैं या फिर उनकी ग्रोथ रुक गई है तो इस वीडियो को आज पूरा एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 4 होम रेमेडीज़ के बारे में जो कि हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करती हैं और आपके बालों को लंबा, घना और मजबूत बना सकती हैं। दोस्तों, हम सभी के लिए बालों की सेहत बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि अच्छे बाल सिर्फ खूबसूरती को ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने का काम करते हैं। आजकल के बिजी लाइफ स्टाइल में और पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और स्लो ग्रोथ जैसे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए अक्सर हम लोग सबसे पहले तरह तरह के घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं और जब उनसे फ़ायदा नहीं मिलता है, बात नहीं बनती है, तो महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स भी ले लिए जाते हैं। बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीद लिए जाते हैं जिनका अक्सर कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और आपके पैसे, आपकी एनर्जी, आपका टाइम सब कुछ वेस्ट हो जाता है। ऐसे में ये नेचुरल रेमेडीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपके लिए एक इकोनॉमिकल, सेफ और इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव बनकर सामने आती हैं और आपको बहुत फ़ायदा करती हैं। तो अगर आप भी अपने बालों को ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि सस्ता हो, इफ़ेक्टिव हो और घर पर ही आप यूज़ कर पाएँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन सभी रेमेडीज़ के बारे में पूरी डिटेल में। साथ में सबसे पहले होम रेमेडी है दोस्तों कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल हेयर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। लोरिक एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड से रिच होता है जो कि आपके बालों को डीप नरिश करता है और इनफैक्ट साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है कि कोकोनट ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्टडीज़ ने दिखाया है कि कोकोनट ऑयल हेयर सॉफ्ट के अंदर बहुत ही इजीली पेनिट्रेट हो जाता है, जज्ब हो जाता है और वहाँ पर प्रोटीन लॉस को कम करता है। कोकोनट ऑयल को आपको हमेशा जब भी यूज़ करना चाहिए तो हल्का सा गर्म करके ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह स्कैल्प में ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे कि बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। वैसे अगर आप चाहें तो एक पर्सनल टिप मैं आपको दे सकती हूँ, और वो यह है कि आप जब भी कोकोनट ऑयल को यूज़ करें तो उसमें थोड़ा सा नीम ऑयल या फिर लेवेंडर ऑयल मिला लिया करें। ऐसा करने से कोकोनट ऑयल और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है और आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कोकोनट ऑयल को हल्का सा गर्म करके आपको या तो ऐसे ही लगा लेना चाहिए या फिर इसमें नीम ऑयल या फिर लेवेंडर ऑयल मिला के अपने बालों की जड़ों में लगाकर हल्के हाथ से मालिश करनी चाहिए और उसके बाद कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। वैसे बेहतर है कि आप इसको रात के समय लगाएं और सुबह सुबह इसको वॉश कर लें, लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो आप इसको नहाने से आध घंटा पहले भी लगा सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बालों में जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी, बालों की डेंसिटी भी इम्प्रूव होगी, बालों में एक खूबसूरत सी चमक आ जाएगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव नेचुरल रेमेडीज़ टू प्रमोट हेयर ग्रोथ इन मेन एंड वुमेन। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके स्कैल्प को सूट करती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी सूट करती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको हमेशा ही अपने बालों में मसाज करनी चाहिए। रोज़मेरी ऑयल हेयर लॉस को रोकने के लिए, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि रोज़मेरी ऑयल वह ऑयल है जिसका यूज़ मिनॉक्सिडिल के बराबर ही इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कि एक मेडिसिन आती है मिनॉक्सिडिल जो कि बालों की ग्रोथ को अच्छा करती है, इसी प्रकार से रोज़मेरी ऑयल भी बालों की ग्रोथ को अच्छा करती है।
ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एक एलोपैथिक दवाई है। वैसे हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है बालों की ग्रोथ के लिए। लेकिन ये एलोपैथिक दवाई है तो ये सबको सूट नहीं करती। इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि ईचिंग या ड्राइनेस वगैरह। ऐसे में रोजमेरी ऑयल हेयर ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए एक नेचुरल और सेफ अल्टरनेटिव है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इसे आप अपने बालों की जोड़ों के अंदर लगाकर आध घंटे के लिए बस छोड़ दीजिए और फिर अपने बालों को वॉश कर लीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कीजिए। तीसरी रेमेडी है दोस्तों एलोवेरा, जिसे हम लोग हिंदी में घृत कुमारी भी कहते हैं। एलोवेरा वैसे आमतौर पे स्किन के लिए और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ की जाती है, लेकिन यह आपके बालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एलोवेरा के अंदर कुछ प्रोटोटल एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं, और इसी वजह से आप इसको अपने स्कल्प के ऊपर लगाते हैं तो वहाँ पर ये डेड सेल्स को रिमूव करके आपके स्कल्प को ज़्यादा हेल्दी बनाती है, ज़्यादा फ्रेश बनाती है, और इससे आपके बालों की ग्रोथ इम्प्रूव होती है। एलोवेरा को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश ही इस्तेमाल करें। जो बाज़ार में पैकेट में मिलते हैं वो आप इस्तेमाल ना करें। इसके लिए आप इसका पौधा अपने घर में लगाइए, इसकी एक टहनी थोड़ी सी तोड़ लीजिए और उसके बाद उस टहनी के बीच में से कट कर कर लंबाई में उसका जो बीच का जेल होता है वो एक ट्रांसपेरेंट जेल होता है, उसे आप चम्मच की सहायता से निकाल लीजिए और अपने पूरे के पूरे स्कैल्प में और बालों में अच्छी तरीके से लगा लीजिए और मेक श्योर कीजिए कि वह चारों तरफ से अच्छी तरह से फैल जाए। इसके बाद करीब 1 घंटे के लिए इस जेल को अपने बालों में लगा हुआ छोड़ दीजिए और उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से और पानी से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। एक पर्सनल टिप भी है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि एलोवेरा का फ़ायदा आपको और भी ज़्यादा हो तो उसके साथ आप चाहें तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल या फिर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जो इसका फ़ायदा है वो और भी ज़्यादा मिलेगा और आपको और भी ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, आपके हेयर ग्रोथ के अंदर देखने को मिलेगा। आपका जो हेयर फॉल है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगा। 1 हफ्ते अगर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एलोवेरा बालों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। लास्ट रेमेडी है दोस्तों कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ये रेसिनॉल एसिड से रिच होता है जो कि स्कैल्प को नरिश करता है और आपके हेयर फॉल को रोकता है। इनफैक्ट साइंस भी कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स को सपोर्ट करती है। स्टडीज ये दिखाती है कि कैस्टर ऑयल स्कल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। इसकी एंटी माइक्रोब प्रॉपर्टी स्कैल्प इन्फेक्शंस को दूर करने में आपकी मदद करती है, जो कि हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कैस्टर ऑयल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल को ले लीजिए, उसके बाद उसे हल्का सा गर्म कीजिए, फिर उसे अपने स्कैल्प में चारों ओर अपने बालों में जेंटली मसाज कीजिए। इस ऑयल को लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए आपको इसको छोड़ना होता है, नहीं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको रात को लगाएं और रात भर लगा रहने दें और इसके बाद सुबह में अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कैस्टर ऑयल के साथ भी मैं आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूँगी, और वो ये है कि अगर आप कैस्टर ऑयल को कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं तो इससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे और यह और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अकेला कैस्टर ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है वो 4 रेमेडी जो कि आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाती हैं, आपके बालों में ग्रोथ को प्रमोट करती हैं और उसकी डेंसिटी को इम्प्रूव करती हैं। ये चारों रेमेडीज़ साइंटिफिकली प्रूवन हैं, इसलिए अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो उसका आप अपना असर दिखाने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए ओवरनाइट रिजल्ट्स
ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप ओवरनाइट लगा के छोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दीजिएगा। रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ इनको यूज़ कीजिए और देखिए इनसे आपको कितना फ़ायदा मिला है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।